इस वक्त उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है और वो ये कह नहीं पा रही है। उसके हर दर्द की दवा सिर्फ मेरे पास है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी चला जाता हूँ। जाओ। थैंक यू। तुमने ऐसे ही इतनी परेशानी उठाई। इसमें परेशानी की क्या बात है? जो खाना ऑफिस में खाना था वो आपके साथ खा लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बात कहूँ अफान, तुम दोनों भाई एक दूसरे से कैसे इतने अलग हो? काश ये सवाल का जवाब होता मेरे पास। मैंने हमेशा ऊपर आसमान को देखते हुए नीचे जमीन पे चलते हुए जिंदगी गुजारी है और भाई ने जमीन को हमेशा हक़ारत से देखते हुए आसमान में रहते हुए जिंदगी गुजारी है। डर लगता है, कभी कभी तो बहुत डर लगता है कि कहीं खुदा का कहर उन पर नाज़िल ना हो जाए, वो ऐसा गिरे कि फिर संभल भी ना सके। हैं तो मेरे बड़े भाई, इसीलिए और डर जाता हूं। खैर, तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना? वैसे भी बहुत कम वक्त है मेरे पास। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा और आपको लेके मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं है। नहीं अफान, जब भी उस बच्ची की हालत देखती हूँ तो खुद के लिए मौत से भी बदतर दुआ मांगने को जी चाहता है, क्योंकि जो कुछ भी है इसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना। मुझे तो लगता है सारी गलती मेरी है। और थोड़ी सी उसकी। अपनी जिंदगी में गलतफहमियों को घुलने का मौका मैंने ही दिया था। मेरी वजह से गलतफहमियों ने हमारी जिंदगी में जगह बनाई है और अब वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहती। एनीवे, चलता हूं। हरी जागे तो उसको मेडिसिन दे दीजिएगा। दे दूंगी। इजाजत, चलता हूं। खुदा हाफिज।
ख्याल रखना। जाते ही कॉल करना साहिबा। जी भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कॉल करने में कौन सी देर लगती है? आंटी आप हमें एयरपोर्ट तक तो आने दें। नहीं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, घर जैसी बात है। सीमा को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अपना बहुत ख्याल रखना। जी आप ही ख्याल रखूंगी, पर आप जैसा नहीं रख पाऊंगी अपना ख्याल। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और आप भी। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आपको आपकी असली खुशी के पास ले जाएं। और आप भी जानती हैं आपकी असली खुशी कहाँ है। भाई, भाभी कहाँ हैं? वो अहमद तंग कर रहा था ना, तो वो राफिया घर पर ही है। चलो, कोई बात नहीं। इतने प्यार और इतनी अपनाइयत का आंटी बहुत बहुत शुक्रिया। काश आप लोग कुछ दिन और रुकते तो मुझे आप सबके लिए कुछ करने का मौका मिलता। कोई बात नहीं बेटे, मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस एक काम कर लो, सही और गलत की पहचान करके अपने रिश्तों को बचा लो। मैं समझा नहीं आंटी। समझ जाओगे। अपने आसपास नजर दौड़ा के देखो, इस अहम मौके पर कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। जो तुम्हारे साथ नहीं है वो इस रिश्ते से भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे तोड़ने की एक बार नहीं 2 बार कोशिश की है। मैं तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं डालना चाहती, लेकिन अपने दिल को इस बोझ से आजाद करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। खुश रहो बेटा, ख्याल रखना अपना। अब ओके अलीजा भी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ चले गए थे आप वापस? फोन भी नहीं उठा रहे थे। सामान लेने गया था। सामान? ये क्या है? अम्मी अब यहीं रहेंगी।
आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों? मुझे तुमसे इजाजत लेने की जरूरत है? भाई ये बीमार है, इन्हें ख्याल की जरूरत है। यानी कि इनकी तिमारदारी करने के लिए फिर आपकी बहन भी यहीं रुकेंगी? शायद। क्योंकि तुम पर से मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूं। क्या पता तुम यहां रहो या ना रहो। जिन लोगों ने मुझे उम्र भर रुलाया है, उनके लिए आप मुझे घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। मेरी बहन की शादी तोड़ना चाहती थी ना तुम? आंटी को अफान और अरीज की अलहदगी के बारे में तुम्ही ने बताया था ना? इतनी नफरत, इतनी हसद। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं राफिया, लेकिन धोखा दही बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मेरी नजर में तलाक के अलावा इस मामले का कोई हल नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। भाई वकार, अम्मी प्लीज। वकार आप बस कुछ नहीं रफिया, सिर्फ तुम ही तुम। इस रिश्ते में हमेशा से तुम ही तुम रही हो। मैं तो बस कहीं खो सा गया हूं। क्योंकि मैं वाकई इतना बुरा हूं तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम अब मेरे साथ ना रहो।